ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ माध्यक दे रखा है, दिए गई बंटन का माध्यक दिया है। इसको भूल जाते हैं कभी कभी हम, तो ध्यान से पढ़ लें। दिया है माध्यक, मतलब एम दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, ये दे रखा है 28.5। ओके, और ये मैंने आइडेंटिटी लिखी, वी नो दैट m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n अपॉन 2 आप जानते हैं, सिग्मा f अपॉन 2 सी एफ मीडियम क्लास से ठीक पूर्व की बारहमानता, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, से ठीक पहले वाली सी एफ। ओके, और एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसे एफ बोलते हैं। एच वर्ग अंतराल की चौड़ाई, माध्यक वर्ग अंतराल की चौड़ाई। गैप, जैसे क्या बोलते हैं, गैप। अब यहां ध्यान रखना है कि हमें माध्यक m बराबर दे रखा हुआ है और सिस्टम में इसका योग दे रखा है आपका सिग्मा f साठ दे रखा है। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सिग्मा f दे रखा है और हमें इसमें बारंबारता जो दे रखी है वो नोट कर लेते हैं। 5 दे रखी है, x 20, 15, y और 5। x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखें, हाँ एक तो आपका ये जो f दे रखा है आप यहां से जोड़ेंगे 5 में x, ये ध्यान रखना है 5 प्लस x अलजेब्रा का नंबर है, तो बीजगणित की संख्या प्लस करके जोड़ेगी, 5x में जोड़ेगी 5 प्लस x। अब 5 में अंकगणित की संख्या है, न्यूमेरिकल नंबर से न्यूमेरिकल नंबर से जुड़ेगा, तो ये आपका 25 प्लस x हो गया। 15 इसमें जुड़ेगा 40 प्लस x। अब आपका यहाँ आ गया, तो ये 40 प्लस x प्लस y, और ये आपका यहाँ हो गया 45 प्लस x प्लस y। अब आप इसको भी जोड़ेंगे, 5 15 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, तो यहाँ का योग ये और ये एक ही आना चाहिए, सिग्मा f का प्लस ये वाले योग एक जैसे आने चाहिए। आपका योग आ गई, तो एक इक्वेशन तो इसी से बन गई है हमारी। यहाँ जो सिग्मा f दिया हुआ है 60 के बराबर दिया है, तो 45 प्लस x प्लस y इक्वल 60 हो गया। इसका हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो x प्लस y 60 में से ये 45 घट जाएंगे, तो आपका 15 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी ये। सेकंड, अब सेकंड के लिए हम अब ये ध्यान देना है कि हमें माध्यक पहले से दिया हुआ निकाला हुआ है, माध्यक 28 जो हम ये निकालते हैं यहाँ पे
एन अब माध्यक वर्ग निकालने के लिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माध्यक वर्ग के लिए आपको n/2 यानी सिग्मा f अपॉन 2, और यहाँ पर सिग्मा f 60 है, 60/2, तो ये 30 आ गया। अब माध्यक वर्ग इससे ना देखेंगे हम, इससे ना देखकर जो माध्यक दिया हुआ है 28.5, ये किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो 28.5 20 से लेके 30 के बीच में आएगा, 30 से छोटा है 28.5, तो ये इसका माध्यक वर्ग यहाँ से देखा जाएगा। जब माध्यक वर्ग दिया हो, माध्यक दिया हो तो माध्यक से ही माध्यक वर्ग खोजा जाएगा, ये ध्यान रख लेता है। इसको माध्यक वर्ग हो गया है आपका। वर्ग मीडियन क्लास, तो अब इससे नहीं निकालेंगे, इससे केवल n/2 की वैल्यू आएगी। फिर देख लें n/2 से अब माध्यक वर्ग नहीं निकलेगा, जो माध्यक दे रखा है वो माध्यक किस वर्ग अंतराल के अंदर है, यही इसमें खासियत है, मेन चीज याद रखने की। तो ये आपका आ गया। अब माध्यक वर्ग से पहले वाले CF और ये F आ गया आपका, ये लोअर लिमिट हो गई, तो यहाँ रख देंगे हम। निम्न सीमा आपकी 20 है, प्लस ये आपका अभी आया है 60/2, 30 आ गया। और ठीक पहले वाली CF, तो ये आपकी आ रही है CF, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 + x है, ये नोट कर लेंगे आप। और F आपकी 20 दे रखी है, और वर्ग अंतराल की चौड़ाई गैप आपका 10 है, तो ये आ गया। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, और इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे हम। तो आप देखिए कैलकुलेशन देखना जरा, कैलकुलेशन ही मेन चीज है। m की वैल्यू दे रखी है 28.5, यहाँ लिख दिया हमने m। l बराबर लोअर लिमिट 20 आपकी आ गई, प्लस n/2 अभी हमने 30 निकाला है। और ये यहाँ फिर दोबारा देखो एक बड़ा कोष्टक चालू कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और CF हमारी 5 + x से एक यहाँ गड़बड़ होगी आप लोगों से, तो इसका ध्यान रखना। और F बराबर दे रखा है 20 इंटू H 10 का है। आप फिर से ध्यान देंगे, ये CF जो दे रखी है माइनस का निशान है, और डबल संख्या है 5 + x, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। आप इस 20 का पक्षांतर कर रहे हैं हम यहाँ, तो 28.5 पक्षांतर ट्रांसपोजिंग -20 बराबर, अब आप यहाँ देखें 30 -5, और ये माइनस का गुणा होगा इस प्लस से, तो -x, और इसको हम काट दें, एक 0 से एक 0 कट गई है, अपॉन 2। यहाँ आपका आ गया 8.5, और इस 2 को यहाँ इधर भाग लग रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये आपका बचा 25 - x। अब आप देखेंगे 17 हो गया, 17 बराबर 25 - x को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो x बराबर 25 - 17 बराबर 8 आ गया। तो आपकी एक वैल्यू तो क्या आ गई, x बराबर 8। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो आपका आंसर आएगा फर्स्ट था, x की जगह देखो x + y बराबर 15, इसमें रखेंगे x बराबर 8 + y = 15, और y बराबर, ये इसको जरा ले आ रहे हैं, 15 में से 8 गए तो 7। इस प्रकार ये आपके दोनों आंसर हो गए। मोस्ट सवाल है आपका, ये नोट करना है अच्छी तरह, परीक्षा में आ सकता है। ओके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।